मैथ विद ओपी में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति का भाग 2 है ये। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर 1 आता है? ये प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का। कह रहा है कि कौन सा भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। मतलब कि कुछ भी मान लीजिए, अगर x, तो x को अगर हम 13/5 में जोड़ दें, 13/5 में, तो 1 आ जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 आता है। तो मान लीजिए कि हम x जोड़ रहे हैं 13/5 में, तो 1 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा x बराबर 1, ये जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 1 माइनस 13/5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 5 एलसीएम हो जाएगा। फिर 1 से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे 5 है तो एक बार में जाएगा, 1 से 13 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 13। अब -13 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा, -8/5 आपका उत्तर हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, -8/5। ये x का मान -8/5। तो -8/5 ऑप्शन में, तो -8/5 -8/15 है, ये -28/10 है, -7/5 है, -48/30 है। देखिए अब किया है ये कि ऑप्शन में ये 6 से मल्टीप्लाई आंसर दिया है, तो फिर यहाँ पे हम 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -48/30, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देख रहे हैं कैसे फंसा रहा है वो एकदम। मतलब जो आंसर आ रहा है उसमें भी बदलाव कर दिया है, उसमें भी वो गुणा कर दिया है 6 से। तो 8×48, 5×30, -48/30 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए प्रश्न है, 2 मेज और 3 कुर्सियां का मूल्य 540 रुपया है, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपया है। 5 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि 2 मेज, तो 2 टी टेबल प्लस 3C बराबर 540। टी से टेबल, सी से चेयर, तो 540। अब कह रहा है कि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 रुपया है, तो फिर 2T प्लस 1C, तो C लिख देंगे, बराबर 470 रुपया, तो 470 रुपया लिख देंगे। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो कट गया 2T से 2T। 3C से C माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2C, और बराबर 540 से 470 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.7। तो C का मान कितना हो गया, घटा देंगे 2 से, ये हो जाएगा 35। तो C का मान हो गया 35। C का मान 35 हो गया। अब कह रहा है कि 5 कुर्सी का मूल्य ज्ञात करिए। तो एक कुर्सी का मूल्य 35 रुपया है, तो 5 का पूछ रहा है, तो 35 × 5 बराबर 135।
75 होता है, 35 5 175, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। अभी जो हम लोग पिछले प्रश्न किए हैं वो देखिए, वो पूछा गया है 2018 में। 2018 में ये 2022 का प्रश्न है। आरआरबी 2022 का प्रश्न है। आरआरबी 2022 का ये प्रश्न है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए ये पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। ये कह रहा है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो पहले तो हो जाएगी 2, फिर 3, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17, 19, 23 होगा, फिर होगा 29 होगा, उसके बाद होगा 31, 37, 41, 41 के बाद 43, उसके बाद होगा 47, उसके बाद होगा 53, उसके बाद 59, उसके बाद 61, उसके बाद 67, उसके बाद होगा 71, फिर होगा 73, 73, फिर 73 के बाद 79, 79 के बाद 81, 83 होगा, 83 के बाद फिर 87, फिर 89 होगा, फिर होगा 91 कट ही जाएगा, 95, 97 होगा। तो कितनी संख्याएं हो रही हैं गिन लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब कि कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 25 होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब देखिए कुल 25 संख्याएं होती हैं। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं में कुल कितनी संख्याएं होती हैं अभाज्य? तो 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात करिए। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। अभी जो पिछला एग्जाम जो हुआ है उसी का। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। तो देखिए अंकों का योगफल 12 है तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। पहले हम इसको ऑप्शन से चेक कर लेंगे। तो देखिए कह रहा है कि अंकों का योगफल कितना है? 12 है। मतलब कि जो भी संख्याएं हैं अगर उसको जोड़ दिया जाए तो मतलब 12 योगफल उसका आएगा। तो 7 और 6 पहला, ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पे 7 6 ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 27 7 2 9, तो ये भी नहीं होगा। ये 7 और 5 12, ये होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मगर हम लोग इसको कर लेते हैं। आखिर हल कैसे होगा? तो देखिए कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है।
तो अंकों का योगफल 12 है, तो मान लीजिए संख्या वो x है प्लस y है, तो इसका योगफल कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। अब कह रहा है कि इसके अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जा रहा है। 18 अधिक हो जा रहा है, तो देखिए 18 जब अधिक हो जा रहा है तो एक संख्या हो गया 10x प्लस वाई, ये हो गया दहाई का अंक और ये हो गया इकाई का अंक, और दूसरी संख्या हो गई, ये हो गया समीकरण 1, और दूसरी संख्या हो गई 10y प्लस x, ये हो गया समीकरण 2। अब कह रहा है कि जो पहला समीकरण है ये तो वो संख्या है 10x प्लस वाई, अब दूसरा जो है तो अंक बदल जा रहा है ना, 10y प्लस x हो जा रहा है, तो इन दोनों का अंतर हो जा रहा है 18। मतलब कि 2 वाला जो समीकरण है वो अधिक हो जा रहा है पहले से, इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए अब हो जाएगा 10x प्लस वाई, समीकरण लिखेंगे 10x प्लस वाई पहला समीकरण, और प्लस 18, क्योंकि समीकरण 2 अधिक है ना 18, तो इसको हम लोग बराबर में लिखेंगे, तो फिर 18 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब हो जाएगा 10y प्लस x। अब देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए अब 10x प्लस वाई प्लस 18 बराबर 10y प्लस x। अब ये जाएगा इधर तो हो जाएगा -18, और ये आएगा इधर, तो 10x में से x गया तो हो गया 9x, और ये 10y इधर आएगा और प्लस y इधर है, तो 10y में से माइनस घटा देंगे y, -10y में से प्लस y घटाएंगे तो हो जाएगा -9y। तो 9x माइनस 9y बराबर -18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए अब हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं तो देखिए अब हो जाएगा 9 हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, ये 9 दूनी 18 तो -2, ये हो गया -2, -2 हो गया। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -2, इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट, बराबर -2 हम लिख सकते हैं। अब इसको हम कटा देंगे तो देखिए इसको मिटा दे रहे हैं अब, तो देखिए ये हो गया मान, अब x प्लस वाई का मान दे दिया है, तो x प्लस वाई का मान है 12, और x माइनस वाई का मान है -2। अब इसको कटाएंगे हम लोग तो हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x, 12 में से 2 गया 10, तो x बराबर 5, x का मान हो गया 5, ये 2 से 5 बार में कट जाएगा, x का मान हो जाएगा 5,
अब देखिए x का मान 5, तो x प्लस वाई का मान कितना दिया है 12। तो हम x का मान रख देंगे 5 प्लस वाई, इसमें रखेंगे y बराबर 12। तो ये चला जाएगा y बराबर 12 माइनस 5, तो मान कितना हो जाएगा y बराबर 7। तो संख्या हम क्या माने थे 10x प्लस वाई, संख्या माने थे हम 10x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो संख्या माने थे हम 10x प्लस वाई माने थे ना। मतलब कि 5 दहाई के स्थान पे और 7 इकाई के स्थान पे, तो संख्या हो गया 57, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। मगर देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो, और जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो क्वेश्चन भी वो उसी तरह का पूछेगा, तो इसीलिए पहले ही वो दे दिया है। देखिए 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, तो पहले ही चेक कर लेंगे हम ऑप्शन कि किसका 12 आ रहा है। तो 7 6 तो 13 हो जाएगा, तो ये होगा ही नहीं। ये भी 7 6 6 7 तो ये भी 13 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये भी 2 7 तो 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। मगर ये 7 5 12 ये हो जाएगा, क्योंकि एक ही है, ये है ऑप्शन में 12, क्योंकि अंकों का योगफल 12 है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और नहीं तो फिर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। और फिर अगर क्वेश्चन हम लोग चाहें तो इसको अपने मतलब थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि नंबर बदल बदल के हम चेक कर सकते हैं उसको। बाकी हम कंसेप्ट बता दिए हैं आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात करिए। अभी हम लोग पिछला जो किए हैं 100 तक का, उसमें 100 तक जो अभाज्य संख्याएं थी कितनी थी 25 थी। अब कह रहा है कि 50 तक, 2022 का ये भी प्रश्न है। रिपीट देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज करके वो कर रहा है। तो देखिए अब हम तो देखिए ऐसा मतलब ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, तो दिक्कत होगा आपको। तो जो 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो टोटल होती हैं 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कुल 15 होती हैं। कौन कौन सी देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। 2 3 5, 5 के बाद 7, फिर 7 के बाद 11, फिर 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद फिर 19 23, 23 के बाद 29, 29 29, 29 के बाद 31, 31, 31 के बाद होता है 37, 37 के बाद होता है 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47, हाँ 47 तक होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 भाज्य संख्याएं होती हैं। अगर पूछ दे कि कुल 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो देखिए अगर दे दे कि 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबका योगफल बताइए, तब तो दिक्कत होगा। तो देखिए 2 से लेकर और 29 तक इसका योगफल होता है 129, और फिर 31 से लेके 47 तक का योगफल होता है 199। जोड़ देंगे 9 9 18, 1 9 और 2 11, 1 12 के 2 और 1 1 1 2 1 3। मतलब कि 50 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल कुल कितना होता है 328, 328।
28, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछ सकता है। तो मतलब कि 50 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल 328 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं।